हेलो व्यूअर्स, दिस इज DSR एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है भगवान को नकारा नहीं जा सकता, वो प्रकृति के कण कण में है। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक लड़का जिसकी उम्र महज 26 साल रही होगी और दोस्तों कोर्ट उसे कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाता है। और जब उसे ये सजा सुनाई जा रही थी तो वो बड़ी तेज तेज चिल्ला रहा था कि जज साहब, मैं बेकसूर हूं और अगर भगवान कहीं हैं तो मेरी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, ये ऐसा वो बार बार बोल रहा था, लेकिन कोर्ट ने तो सजा सुना दी थी। दोस्तों, वो दिन भी आ गया कुछ दिन बाद जिस दिन उसको फांसी होनी थी। फांसी से पहले दोस्तों क्या होता है कि जो इंचार्ज टीम होती है, वो जो तख्त फांसी का होता है, जो रस्सी है, सब चीज़ें चेक करते हैं। पूरी इंक्वायरी हुई, जांच पड़ताल हुई, फिर उस लड़के को बुलाया गया और उसको उस तख्त पे खड़ा किया गया। और जल्लाद जो है वो इंतज़ार करने लगा कि कब जो ऑफिसर हैं वो उसको आदेश देंगे और वो उस लीवर को खींचेगा और लीवर को खींचते ही उसको फांसी हो जाएगी। ऑफिसर ने दोस्तों आदेश दिया, उसने लीवर को नीचे खींचा और जैसे ही उसने लीवर को दोस्तों नीचे खींचा तो जो तख्त था वो नीचे नहीं हुआ। उसने फिर बार बार कोशिश की, लीवर को बार बार नीचे किया, लेकिन दोस्तों तख्त फिर से नहीं खुला। तो उस दिन दोस्तों फांसी टाल दी गई और जज साहब ने कहा कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए और ये चेक किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जांच कमेटी ने क्या किया कि उस लड़के के वजन का जो पुतला था वो एक बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, उस पतले को उस पर खड़ा किया। जैसे ही लीवर नीचे किया जल्लाद ने, तख्त खुल गया और सारी चीजें ओके हो गई। अब जज साहब ने दूसरे दिन कहा कि जाओ उस लड़के को बुलाया जाए। दोस्तों, फिर उस लड़के को बुलाया गया और उस लड़के को फिर वहीं पे खड़ा गया। सारी चीजें जैसे होती हैं, पहली बार हुई थी वैसे ही हुई। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, जल्लाद ने दोस्तों जैसे ही लीवर को नीचे किया, तख्त फिर नहीं खुला। अब दोस्तों जो लड़का था वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा कि हे ईश्वर, आपने मुझे बचाया है, आप सर्वत्र हैं। दोस्तों, फांसी उस दिन भी टल गई। जज साहब ने फिर जांच कमेटी बिठाई और कहा कि इस बार अच्छे से जांच करना, क्या दिक्कत आ रही है। जो उसके हुक हैं, जो लीवर है, सब कुछ दोबारा नए बदलवा दिए गए। सब कुछ होने के बाद तीसरे दिन उस लड़के को फिर बुलाया गया। फिर से दोस्तों वही सारी फॉर्मेलिटीज हुई। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया और जैसे ही जल्लाद ने उस लीवर को नीचे किया दोस्तों, तख्त फिर नहीं खुला। अब लड़का वो बहुत खुशी के मारे उछलने लगा कि हे ईश्वर, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, मैं निर्दोष हूं और आपने मुझे बचा लिया। दोस्तों, उस दिन जो जल्लाद था वो भावुक होकर के उसने अपना वो काम छोड़ दिया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। और दोस्तों जितने भी लोग वहां पे थे, जितने भी ऑफिसर का, जितने भी कर्मचारी थे, वो हक्के बक्के रह गए कि यार ये फांसी फिर से टल गई। दोस्तों, अब ये जो केस था वो पहुंचा हाई अथॉरिटी के हाथों में और दोस्तों हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखा गया, जांच पड़ताल की गई और एक शख्स का 3-3 बार फांसी से बच निकलना कैसे मुमकिन है। दोस्तों, इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं और मान लिया गया कि जो लॉक था उसके अटक जाने की वजह से ऐसा बार बार होता रहा। लेकिन अब दोस्तों बात ये थी कि उस जो लड़का था उसका क्या करें। तो पुलिस ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इसे शूट कर देते हैं। लेकिन जज साहब ने हर एक बात को बड़ी गहराई से लिया, गंभीरता से इस पर विचार किया और ये मान लिया गया कि जब जब उस लड़के को फांसी दी गई थी वो हर पल मरा होगा। तो इस तरीके से हम 3 बार तो उसे वैसे ही मार चुके हैं। दोस्तों, कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया। उस लड़के को छोड़ दिया गया और उस लड़के को जिस फंदे से फांसी लगाई गई थी उसको लेके एक म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया गया। कानून असफल रहा क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जो लड़का था उसके बेकसूर होने का दोस्तों आभास हो चुका था। अब दोस्तों रिहा होने के बाद जो लड़का था वो कहीं और चला गया, अपने परिवार के साथ खुशी रहने लगा और निस्वार्थ भाव से लोगों की दोस्तों वो सेवा करने लगा, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं। दोस्तों, हम उन्हें नकार नहीं सकते। उसे विश्वास हो गया था कि मैं निर्दोष था तो ईश्वर ने मुझे बचा लिया। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया था उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। कुछ को तो बहुत भयंकर बीमारियां लग गई और कुछ कम उम्र में ही दोस्तों चल बसे, निकल गए। तो जब उस लड़के से पूछा गया कि जब आपको 3-3 बार फांसी की सजा दी गई, फांसी आपको लगी, तो ऐसा क्या था कि आपको एक बार भी फांसी नहीं हुई, तो उसने बताया कि जब जब मुझे फांसी लगती थी
तो एक दिव्य प्रकाश आता था जो मुझे बचा लेता था, और जैसे ही वो जो काला कपड़ा मेरे सिर से हटाया जाता था तो वो दिव्य प्रकाश था वो चला जाता था। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भगवान को नकारा नहीं जा सकता। ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, सब जगह हैं व्याप्त वो। हम उनको कहीं से भी जिस रूप में जिस क्षण में हम उन्हें देखेंगे वो हमें मिलेंगे। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये एक कहानी थी जिसमें कि हम कह सकते हैं द मैन दे कुड नॉट हैंग, एक ऐसा आदमी जिसे वो फांसी पे लटका ही नहीं पाए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, स्वस्थ रहें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको और भी नई नई मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।